हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए एक्सप्रेस में। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम कराया गया था, दोनों पालिकों का एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया गया है। कारण जो भी है इस विज्ञप्ति में डिटेल में बताया गया है। ये 4 पन्नों का विज्ञप्ति है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम लोग देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आप लोगों को पूरा पढ़ना हो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारी की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नीलकमल, मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं: पहला श्री संजय प्रियदर्शी, प्रशासनिक पदाधिकारी; दूसरा श्री निकुंज प्रकाश नारायण, संयुक्त सचिव; तीसरा श्री राजीव कुमार, निगरानी पदाधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो पहला वाला कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें बताया गया है कि विभिन्न परीक्षा केंद्र में परीक्षा लेने में दिक्कत हुई थी, जिसमें सहरसा भी था। ये सारी चीज़ें लिखी हैं और कई जगहों में तोड़फोड़ भी हुई थी। उसकी पूरा का पूरा डिटेल इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए दूसरा जो है गया में भी तोड़फोड़ हुई थी। ठीक है, तीसरा जो है आपका मुजफ्फरपुर में भी तोड़फोड़ हुई थी, और चौथा जो है गोपालगंज, अब पांचवा पटना। देखिए ये जो छठा पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। उक्त के अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न की भी समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों पर के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अब देखिए जो फ्रेंड्स विषय विज्ञान के ऊपर अभ्यर्थियों ने प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें जो भी स्थिति थी, स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थी द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंटर के स्तर पर भी सभी अभ्यर्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है। तो मतलब जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने जो भी विज्ञान पे प्रश्न पूछा गया था उसको सही माना है। वैसे ही गणित में भी फ्रेंड्स सही माना है प्रश्नों को जो भी पूछा गया था। संस्कृत में भी जो पूछा गया था 51 से लेकर 150 तक सभी प्रश्नों संस्कृत का जो भी संस्कृत का पूछा गया था वो सभी पाठ्यक्रम के अंतरिक्त था। ठीक है, ये सारे के सारे जो कमेटी बनाई गई थी ये सब उचित माना गया। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्या बोला है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, जिसमें अभ्यर्थियों को सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों से पूछा गया है जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता यानी क्वेश्चन सेटर के द्वारा प्रश्न पत्र विषय वार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता। शेष तीनों विषय में से कोई एक विषय का उत्तर देने का विकल्प होता, परंतु प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों प्रश्नों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया गया, जो उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का मेन कारण है कि जिसके वजह से आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन सेटर था, ये आप लोग का जो इतिहास और भूगोल इन दोनों में से एक में आप लोग का अनिवार्यता था पास होने का, लेकिन इन्होंने सारे क्वेश्चंस को एक में मिक्स कर दिया था, जिसे उनको अलग अलग बांट कर करना चाहिए था। यहीं पे इन लोग का भूल हुआ था। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर क्या बोला है। वस्तु स्थिति है कि दिनांक 28/1/2020 को पूरे राज्य में कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर स्टेट की परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 यानी माध्यमिक स्तर में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी, तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर 2 मतलब
उच्च माध्यमिक स्तर में 8 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। उक्त 317 परीक्षा केंद्रों में 5 केंद्रों क्रमशः +2 जिला स्कूल गया, LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज एवं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर रद्द की गई है, जबकि AN कॉलेज पटना केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई है। 8वां नंबर क्या बोला है फ्रेंड्स, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कणिका संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा और परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयुक्त कंडिका 6 में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र क्वेश्चन सेटर द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 के दोनों पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। 9 नंबर में क्या बोला है फ्रेंड्स, इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचोपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित टेट 2019 को निरस्त करने का अनुशंसा की गई है। तो जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज टेट 2019 के पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में स्टेट 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आई है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग का एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो आप लोगों को पता है कि अब इलेक्शन आने वाला है बिहार में। ठीक है, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी अपडेट मिलेगा वो आप तक मिलता रहेगा। ठीक है, और तो फाइनल बिहार टेट का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।